हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यूपी प्लस के असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जो बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही इसके कॉमर्स से एमसीक्यू की वीडियो भी आ रही है, जिसको भी जरूर से देखिएगा। इसमें आपके जो अभी करंट में पेपर हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मैंने डाले हैं, जिससे कि आप लोग उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें जो अभी एग्जाम्स में करंट में पूछा जा रहा है। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे गए थे एग्जाम में, तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैंने इसी टॉपिक पर ही रखे हैं, जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो DBMS की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। डाटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, या फिर डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। तो काफी सिमिलर होते हैं, जितने भी आपके ऑप्शंस दे रखे हैं बहुत ही ध्यान से आपको टिक करना होता है, एक बार जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर DBMS का क्या फुल फॉर्म हो जाती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सर्विस नहीं होता, सिस्टम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसके बारे में देखें कि क्या होता है, तो DBMS is abbreviated as Database Management System. Database Management System stores the data and allows authorized users to manipulate and modify the data. तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है वो डाटा को स्टोर करता है और साथ ही अलाउ करता है जो अथोराइज यूजर्स हैं, जो अधिकृत उपयोगकर्ता होते हैं, वही डाटा में कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं या फिर उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इसकी कह सकते हैं फीचर भी होता है कि सिर्फ अथोराइज यूजर्स ही इसका यूज कर पाएंगे, उनको मैनिपुलेट कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डाटाबेस, कि डाटाबेस क्या होता है। तो फुल फॉर्म तो देख ली हमने, अब क्या होता है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सूचनाओं को का संगठित संग्रह, जिसे एक्सेस, अपडेट और प्रबंधित किया जा सकता है। बिना व्यवस्थित किए गए डाटा या सूचना का संग्रह, डेटा या सूचना का संगठित संग्रह जिसे एक्सेस, अपडेट और प्रबंधित किया जा सकता है। डेटा का संगठित संग्रह जिसे अपडेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर डेटाबेस क्या होगा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले पॉइंट बता रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, अपडेट नहीं किया जा सकता, मैनेजमेंट का मैनेज नहीं किया जा सकता। कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, डाटा का कलेक्शन है या फिर इंफॉर्मेशन का जिससे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है उसको। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का, इंफॉर्मेशन का, जिसे कि एक्सेस किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और मैनेज भी किया जा सकता है। या फिर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन नॉट बी अपडेटेड, यानी कि जिसे अपडेट नहीं किया जा सकता। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो अथोराइज यूजर्स होते हैं वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसमें अपडेशन भी, मॉडिफाई भी उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि डेटाबेस क्या होता है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेटेड एंड मैनेज, जैसे कि एक्सेस किया जा सके, अपडेट भी किया जा सके और मैनेज भी किया जा सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा कि इट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन फॉर इजी एक्सेस, अपडेटिंग एंड मैनेजमेंट इन अ कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज DBMS। यहाँ पर भी DBMS क्या है, लेकिन इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं थोड़े से अलग हैं। कि DBMS क्वेरीज का एक संग्रह है। DBMS एक उच्च स्तरीय भाषा है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर डेटा को संग्रहित, संशोधित और पुनः प्राप्त करता है। DBMS स्टोर्स, मॉडिफाई एंड रिट्राइव डाटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये डेटा को मॉडिफाई, रिट्राइव और स्टोर करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, बहुत ही सिंपल से हैं, लेकिन आपको मेनली पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो चीज क्या होती है, या वो उसके बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कि DBMS is nothing but a storehouse wherein the authorized users can create a database to store, modify or retrieve the organized data in the table. It can be modified or retrieved. तो यहाँ पर मॉडिफाई भी किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है, उसमें स्टोर करते हैं हम, लेकिन कौन कर सकता है, अथोराइज यूजर्स कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन डाटाबेस, कि डेटाबेस में किस प्रकार का डेटा जो होता है उसको संग्रहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसमें हम किस तरह के डेटा को संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि डेटा कई तरह का होता है, जैसे कि ऑप्शन में बताया हुआ है आपके कि इमेज ओरिएंटेड होता है, टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डेटा होता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, या फिर सभी। तो यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें आप इन तीनों ही प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट या फाइल्स भी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बताया है कि द रीजन फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज टू स्टोर लार्ज डेटा एंड दिस डेटा कैन बी of any form, image, text, audio or video files etc. DBMS allows the users to store and access the data of any format, यानी कि सारी चीजें ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर की जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a feature of the database, जो डेटाबेस होता है उसकी क्या विशेषता होती है। संग्रहित डेटा के लिए कोई बैकअप नहीं, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान किया गया है, प्रमाणीकरण की कमी होती है, डेटा के कई स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर जो डेटाबेस होता है उसका फीचर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि नो बैकअप फॉर द डाटा स्टोर, जो स्टोर डाटा है उसका कोई बैकअप नहीं है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, स्टोर डाटा इन मल्टीपल लोकेशन। तो यहाँ पर कौन सा फीचर होगा जो आपका DBMS या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका, तो यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, यानी कि उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करना, ये उसका फीचर मेनली होता है। इसके अलावा देखें कि कौन से और फीचर्स होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उपयोगकर्ता द्वारा संग्रहित डेटा के लिए बैकअप प्रदान करता है, उपयोगकर्ता जब भी आवश्यक हो डेटा को पुनः प्राप्त कर सकता है। प्रोवाइड बैकअप फॉर द डेटा स्टोर्ड बाय द यूजर्स एंड द यूजर कैन रिट्राइव द डाटा व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी वो चाहे उस डाटा को रिट्राइव कर सकता है। प्रोवाइड यूजर्स इंटरफेस टू एक्सेस द डाटा, ओनली अथोराइज यूजर्स कैन एक्सेस द स्टोर डाटा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बैकअप रख सकता है, यूजर इंटरफेस होता है, अथोराइज यूजर्स जो होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, और डेटा इज स्टोर इन वन सेंट्रल लोकेशन बट मल्टीपल अथोराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा। स्टोर एक ही जगह पर होता है, एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर होता है, लेकिन मल्टीपल अथोराइज्ड यूजर्स जो होते हैं उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये चार इसकी जो मेन है फीचर, ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन, आप अपनी व्यक्तिगत फाइलें या फिर फोल्डर जो है वो कहाँ पर रख सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट में, माई फोल्डर में, माई फाइल्स में, माई टेक्स्ट में। तो जो आपकी पर्सनल फाइल्स होती हैं या फोल्डर्स आप बनाते हैं, पीसी में भी बनाते हैं, लैपटॉप में बनाते हैं अपने, या फिर अपने मोबाइल में भी तो बनाते हैं अब तो हम लोग। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ होती है जिसमें आप उसको रख सकते हैं या उसको कोई नाम भी दे सकते हैं, तो वो आपका हो जाता है माई डॉक्यूमेंट। जो माई डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पर अपने पर्सनल फाइल्स या फिर फोल्डर्स को सेव करके रख सकते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया भी है कि माई डॉक्यूमेंट फोल्डर इज अ कंपोनेंट ऑफ द यूजर प्रोफाइल दैट इज यूज्ड एज ए यूनिफाइड लोकेशन फॉर स्टोरिंग पर्सनल डाटा बाय डिफॉल्ट। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर इज a folder in the user's profile that is used as a default storage location for saved documents। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से, तो उसको भी देखते चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द simultaneous processing of 2 or more programs by multiple processor is dash। कई प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों की उत्तेजक प्रोसेसिंग है। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम जब एक साथ प्रोसेस किए जा रहे होते हैं तो उस टास्क को या उस चीज़ को या उस प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, उसको नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोसेस होने की बात हो रही है तो आपकी मल्टी प्रोसेसिंग हो जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आजकल जो हम लोग के मोबाइल्स चाहिए या आपकी जो पीसी होते हैं, आप एक साथ बहुत सी चीज़ें एक साथ कई काम कर सकते हैं, तो इस वजह से जो काम कर रहे हैं वो मल्टीटास्किंग हो जाता है, जो प्रोसेस है उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है कि मल्टी प्रोसेसिंग इन कंप्यूटिंग इज ए मोड ऑफ ऑपरेशन इन विच 2 or more processors in a computer process 2 or more different portions of the same program set of instruction।
Multiprocessing is typically carried out by two or more microprocessors, each of which is in effect a CPU on a single tiny chip. Supercomputers typically combine thousands of such microprocessors to interpret and execute instructions. यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ही समय में आप एक से ज़्यादा या एक ही प्रोग्राम के जो निर्देशों के सेट हैं दो या दो से अधिक अलग अलग हिस्सों में आप प्रोसेस कर सकते हैं। मल्टीप्रोसेसिंग आमतौर पर दो या अधिक माइक्रोप्रोसेसर द्वारा किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक एक छोटे चिप पर एक सीपीयू होता है। सीपीयू में एक चिप छोटी छोटी चिप होती है जिन पर वो काम प्रोसेसर होते हैं लगे हुए क्योंकि उसको करते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर होता है वहाँ पर एक साथ हजारों माइक्रो प्रोसेसर जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं। आपको भी पता है सबसे बड़े कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही माने जाते हैं। तो उनमें एक साथ हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जो कि एग्जीक्यूट करने का या फिर जो है उनको इंटरप्रेट करने का काम करते हैं प्रोग्राम्स को। तो एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। निर्देशिका के भीतर एक निर्देशिका को कहा जाता है जूनियर डायरेक्टरी, मिनी डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। यानी कि जो डायरेक्टरी है उसी के अंदर कोई और डायरेक्टरी बनी हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आपकी नाम से क्लियर हो रहा है, सब डायरेक्टरी कहलाती है, सब निर्देशिका कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू डैश। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को बदलना है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार इसको सॉल्व किया है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज डैश। अनचाहे वाणिज्यिक ईमेल को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है जंक, स्पैम, हाइपरटेक्स्ट, नन ऑफ दीज। तो यानी कि जो कमर्शियल ईमेल्स आप लोग की ईमेल पे देखते होंगे तो बहुत सी ऐसी हैं ईमेल्स जो आती हैं जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होती हैं, यानी कि कोई पर्पसली आपको नहीं भेज रहा है, वो अननेसेसरी आती ही रहती हैं, तो क्या कहलाती हैं, तो आपकी किस तरह की ईमेल्स होती हैं वो स्पैम कहलाती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। डीबीएमएस जो है उससे रिलेटेड आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं, जरूर से अपने अगर नोट्स बना रहे हैं कहीं पर तो नोट कर लीजिएगा उससे। बाकी आपकी कॉमर्स की मॉक टेस्ट भी आते रहेंगे और साथ में सीरीज भी चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।